दोस्तों, दुनिया में मौजूद हर एक देश के अपने नियम और कानून होते हैं। किसी और देश के निवासियों को दूसरे देश के कुछ कानून असामान्य लगना आम बात है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश मौजूद है जिसका नियम कानून बाकी हर देश के लोगों को चौंका देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने अजीब और गरीब नियमों के लिए चर्चा में रहने वाले देश सऊदी अरेबिया की। यहाँ कुछ ऐसे कानून हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आपके और हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी इस देश के अजीब और गरीब फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सऊदी अरेबिया के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। ज्योग्राफी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के अजीब और गरीब कानून के बारे में जानने से पहले आइए इसके कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सऊदी अरेबिया दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 21,49,690 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मील तक फैला हुआ क्षेत्र है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड भी सऊदी अरेबिया में ही है। अनुमान के मुताबिक इसमें इतना ऑयल है कि इससे लगभग 47 लाख स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। यहाँ आलम यह है कि तेल से तो स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं, लेकिन पानी से नहीं, क्योंकि यहाँ एक भी पानी का बड़ा स्रोत नहीं है और यहाँ पर पानी को भी एक बहुत ही दुर्लभ चीज माना जाता है। ये एक ऐसा देश है जो समुद्र के पानी को अलग अलग प्रोसेस से पीने के लायक बनाता है, इसीलिए यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। यहाँ दुनिया भर से लोग मजदूरी का काम करने के लिए आते हैं, जिसमें 80% मजदूर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जैसे देशों के होते हैं। बाकी देशों से अलग इन देश में गैर मुस्लिम यानी दूसरे धर्म के लोगों को सिटीजनशिप लेने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा कई गैर मुस्लिम्स इस्लाम के मुताबिक माने जाने वाले पवित्र शहर मक्का और मदीना में भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कानून के मुताबिक इसके ऊपर से कोई भी प्लेन भी नहीं गुजर सकता है और दुनिया की हर एक एयरलाइन इस नियम का पालन करती है। लॉज। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में अलग से डर पैदा हो जाता है। हो भी क्यों ना, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान वाली फिलॉसफी किसी के मन में भी दहशत पैदा कर सकती है। सऊदी अरेबिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गला काटना और विच्छेद कर देना, पत्थर मारकर हत्या कर देना जैसी क्रूर सजाएं दी जाती हैं। दरअसल सऊदी अरेबिया में कोई भी संविधान नहीं है। ये मुस्लिम्स के पवित्र ग्रंथ कुरान को ही संविधान मानते हैं और शरीयत कानून से देश को चलाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में शराब का सेवन करना हराम माना गया है, इसलिए इस देश में शराब खरीदना, बेचना और पीना तीनों पर ही काफी कड़े नियम है। तो अगर आप रंगीन मिजाज के हैं तो ये देश शायद आपको रास ना आए। और धूम्रपान की बात करें तो इसे साल 2012 में गवर्नमेंट ने सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से बैन कर दिया था। यहाँ महिलाओं को लेकर भी काफी सख्त कानून बनाए गए हैं। एक टाइम था जब यहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग करने तक की इजाजत नहीं थी। इतना ही नहीं, कई सालों तक यहाँ की महिलाएं किसी भी मेल गार्जियन के अलावा घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी। आज इन दोनों और बाकी कई नियमों में थोड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन आज भी सऊदी की महिलाएं अपने अलग बैंक अकाउंट तक नहीं खोल सकती, और अगर वो ऐसा करना चाहती हैं तो उससे उसके मेल गार्जियन की इजाजत लेने की जरूरत होती है। मैरिज वोज। दोस्तों, जहां एक और आजकल हर एक देश में फेमिनिज्म के नारे लग रहे हैं और औरतों को उनका हक दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सऊदी अरेबिया की औरतें अपने मन मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं जी सकती हैं, और इसके ऐसे कई प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। सऊदी अरेबियन वुमेन अपने पति से तलाक नहीं ले सकती हैं। वहीं आदमी बिना किसी लीगल कार्रवाई और बिना उसे बताए अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन अगर कोई महिला अपने पति को तलाक देने की कोशिश करती है तो आगे का रास्ता उसके लिए काफी मुश्किलों भरा हो जाता है। पहले तो महिला तभी तलाक ले सकती है जब उसका पति उसे दहेज लेकर उसके तलाक को कबूल करे, या फिर अगर कोई पति अपनी पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट या कोई प्रकार का मानसिक और शारीरिक शोषण करे। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक कंडीशन है, और वो ये कि इस बात की गवाही 6 आदमी दें कि वो जो महिला कह रही है वो सच है। इसके अलावा एक और बात यह है कि कई बार कोर्ट्स भी तलाक देने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर फैसले कोर्ट्स में कुरान के हिसाब से लिए जाते हैं। क्लोथिंग रेस्ट्रिक्शंस। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया की महिलाओं को पब्लिक में सर से पैर तक ढके रहना अनिवार्य होता है, फिर चाहे वो महिला हिंदू हो या कोई और धर्म की। वहाँ महिला बिना हिजाब या बुर्के के बाहर नहीं निकल सकती है। इतना ही नहीं, महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि बुर्का एकदम लूज और कंजर्वेटिव हो। अगर कोई महिला प्रोवोकेटिव तरीके से ड्रेस करती है तो उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने से लेकर मौत तक की सजा दी जाती है। फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस बिलीव्स।
दोस्तों, दुनिया भर में लोग 14 फरवरी को बड़े ही चाव से मनाते हैं और इस दिन अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सऊदी अरब में इस तरीके से प्यार को जाहिर करना तो छोड़िए, बल्कि इस तरीके पर अपने पति या पत्नी के साथ रोमांटिक डेट पर जाना भी किसी को भारी पड़ सकता है। दरअसल सऊदी अरब के सबसे अजीब कानून में से एक कानून ये भी है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति वैलेंटाइंस डे नहीं मना सकता है। यहाँ के कानून के मुताबिक वैलेंटाइंस डे वाले हफ्ते में दिल से जुड़े सामान बेचना भी आपको सजा का पात्र बना सकता है। अगर आप ये सुनकर निराश हो रहे हैं तो घबराइए नहीं। इस दिन को छोड़कर आप साल के किसी भी दिन बेझिझक अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। ये जानकर तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरेबिया किसी और संस्कृति को अपनाने के पक्ष में नहीं है। सऊदी अरेबिया में सिर्फ इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है, इसलिए गैर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को कोई और धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। और तो और यहाँ कोई गैर मुस्लिम अपने धर्म की चीज भी नहीं ला सकता है। इतना ही नहीं, अगर सऊदी अरेबिया में कोई गैर मुस्लिम की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को एक स्पेशल प्लेन के जरिए उसके देश में भेज दिया जाता है। हालांकि इस रूल में कुछ सालों पहले थोड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। नए रूल के मुताबिक स्पेशल परमिशंस द्वारा गैर मुस्लिम्स को एक स्पेशल सिमेंट्री में दफनाने की इजाजत दी गई है। पॉर्न। सऊदी अरेबिया में किसी भी तरह का पॉर्न पूरी तरह बैंड है। अगर आपके फोन, टैबलेट, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पॉर्न मिल जाए तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। सिर्फ पॉर्न ही नहीं, सेमी न्यूड तस्वीरों को भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रखना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि सऊदी में जाने वाले टूरिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ऑफिशियल्स पहले जांच करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरेबिया के नियम कानून आज भी बाकी देशों की तुलना में काफी रेग्रेसिव है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी नई चीज को अपनाने में वक्त लगता है, और सऊदी की गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे कई लॉज वहां रहने वाले लोगों के, खासकर महिलाओं के फेवर में किए हैं। और हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक बदलाव का सिलसिला और आगे चलता रहे। उम्मीद है आज की हमारे इस वीडियो ने आपको काफी कुछ जानकारी दी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।